जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में खान सर बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज लेकर आए हूं, जो आपका टेस्ट सीरीज संख्या 2 चलेगा। साथियों, इससे पहले हम लोग एक क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होगा। इसमें से आप लोग को जो है बेहतरीन आपको डिस्कशन हम लोग करवाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये आपका फुल डिस्कशन के साथ जो आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए साथियों, फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। शाम के 5:30 बज चुका है, एक बार फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। एक बार सभी साथी लाइव में आ जाइए। तो चलिए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप लोग देख सकते हैं ये आपका खान सर का बिहार पुलिस का टेस्ट संख्या 2 है, ठीक है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, और एक बार सभी साथी एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। और आपको लास्ट में बताना है कि 100 में से आपको कितना स्कोर आया। सभी साथी एक और बताइएगा, निम्न में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संदर्भ में सही नहीं है। यानी कि इसमें से आपको गलत बचाना है, ठीक है। गलत आपको बताना है कौन सा इसमें से कथन गलत है। पहला आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। बिल्कुल ये राइट है। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, ये भी यानी कि सही है, ठीक है। इनमें कांग्रेस के सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया गया है, ये आपका बिल्कुल गलत है। आगे हो जाएगा, आंदोलन की शुरुआत जो है गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद हुई थी, ये भी सही है। तो हमारा कथन कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 2 पूछे गए हैं कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए यह जो है प्रसिद्ध शेर उस मुगल सम्राट से संबंधित है जिसे 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेजों के निर्वासित और कर दिया गया। उस सम्राट को विद्रोह के बाद कहाँ दफन किया गया? चलिए बताइए, दिल्ली, लखनऊ, कराची या रंगूर? तो सही आंसर हो जाएगा रंगून में से दफन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा दोस्तों। पूछे गए कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ के लेखक बताना है, कौन हो जाएगा? कल्हण। क्या हो जाएगा? कल्हण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मराठा साम्राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो मराठा साम्राज्य का जो प्रशासनिक जो होता है वह प्रमुख कौन होते हैं? चलिए बताइए। 4 के लिए आप लोग आंसर तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेशवा। क्या होते हैं? तो पेशवा होते, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम किस वंश के शासन के साथ हुआ था? चलिए, दिल्ली सल्तनत का अंत जो हुआ था वह किस वंश के शासकों के साथ हुआ था? खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? तो ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोधी वंश के शासनकाल में जो है इसे क्या किया गया था? अंत किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? आपको बताना है जो पाकिस्तान में कौन स्थित है, आपको बताना है लोथल, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा, ठीक है। और आप लोगों का जो ये क्लास मिलेगा आपका यानी कि जो है शाम के 4 बजे आपको क्लास डेली मिल जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा लेट हो गया इसलिए, तो एक बार फटाफट से बताइए इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। तो यानी निम्नलिखित में कौन सा स्तर हड़प्पा जो है सभ्यता से संबंधित है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, कौन हो जाएगा? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो पूछा है किस नदी के किनारे हैं, तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी? सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? यानी समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने कहा था। किसने? विसेंट स्मिथ ने कहा था। यह आपका ओरिजिनल PDF आप लोगों को देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी किस युद्ध में हुई थी? प्रथम मैसूर युद्ध, दूसरा मैसूर युद्ध, तीसरा मैसूर युद्ध और चौथा मैसूर युद्ध। किस युद्ध में हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु? तो राइट आंसर हो जाएगा ये चतुर्थ मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति के शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत की केंद्र सरकार किस संगठन के अंतर्गत कार्य करेगी या कार्य कर रही है, ठीक है। तो एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका 11 हो जाएगा, सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, क्या है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, जागरूक नागरिक, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जागरूक नागरिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव में, ठीक है, लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचित या निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है। निर्वाचन प्रणाली का नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम पिछड़ा पद प्रणाली, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए, सीमा कितनी होनी चाहिए, तो आपका लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और वही राज्यसभा पूछा जाए तो राज्यसभा के लिए आपका हो जाएगा 30 वर्ष, ठीक है। और ये दोस्तों राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन होते हैं और लोकसभा अस्थाई सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 274वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है। तो 74वां संविधान जो है संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा शहरी, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो है सदस्यों की नियुक्ति पूछा गया कि कौन करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं, तो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या आपका 15 हो जाएगा कि भारत में मूल अधिकार डैश है, यानी कि मूल अधिकार होते हैं, क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, बाध्यकारी होते हैं, क्या होते हैं, तो भारत के मूल अधिकारी जो है एक बाध्यकारी होते हैं। यहाँ से सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद आपको प्रदान करता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकार को निलंबित करने के लिए प्रदान किया गया है, किस अनुच्छेद में आपको बताना है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद कितना हो जाएगा 358 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा और यहाँ से याद रखिएगा आपातकालीन जो होती है ना वो 3 प्रकार की होती है आपातकाल, ठीक है। आपातकाल कितने प्रकार, 3 प्रकार के, कौन से एक राष्ट्रीय आपात होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, ठीक है, वित्तीय आपात, उसके बाद एक राष्ट्रपति शासन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। अगर अनुच्छेद देखा जाए कि राष्ट्रपति शासन और यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है वो किस अनुच्छेद में है, 352 में, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360 में, ठीक है। वहीं पर अगर पूछा जाए दोस्तों राष्ट्रपति शासन 356 में, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो आता है वो कौन सा तत्व आता है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समान वेतन के लिए समान कार्य, ये दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का अंतर्गत आता है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी, ठीक है, सिजगी कहलाती है, कौन कहलाती है दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के जो है एक रेखा में होगी, मतलब होगा यानी होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाएगा और क्वेश्चन दोस्तों अगर इसका पीडीएफ अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि एक खनिज क्षेत्र की सीमा पाया जाता है, ठीक है, तो उस यानी कि जो है यानी कि उसके साथ किस धातु के मिलाने पर सर्वाधिक जो है संभावना होती है आपको, तांबा का, चांदी, जस्ता, लोहा का। दोस्तों ये यानी कि एक खनिज क्षेत्र जो यहाँ पर सीमा नहीं होगा, सीसा पाया जाता है तो उसे उसके साथ ही धातु में मिलाने वाले सर्वाधिक संभावना होती है किसकी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्ता की। अगला हो जाएगा नेक्स्ट क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है।
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर जो हो जाएगा ये दोस्तों ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा महासागर हो जाएगा। और इसी महासागर से, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर से ये आपका कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, कोई भी रेखा गुजरती नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों किस महादेश से केवल और केवल दोस्तों यानी कि जो है कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगा, तो यहाँ पर एशिया, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, यूरोप से केवल जो है एक, ठीक है, केवल और केवल जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा कि 2011 के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में महिला साक्षरता दर 90% से भी अधिक है? तमिलनाडु, मिजोरम, सिक्किम या केरल के? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केरल के। ठीक है, केरल की जो है वो केंद्र शासित जो महिलाओं के साक्षरता दर 90% है। ठीक है, क्या हो जाएगा 90% है केरल की। दोस्तों अगला है कि जिब्राल्टर जल संधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि इसमें बताना है 3 क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है, कि यह भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही है। इसे भूमध्य सागर, ठीक है, कि प्राकृतिक नहर कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह उत्तरी अफ्रीका के तट से सटे हुए भारत में स्थित है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इंदिरा पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा, ये इंदिरा कॉल उत्तरी में है और इंदिरा पॉइंट दक्षिणी में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका अंडमान और निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर यह किस नदी पर स्थित है? ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, नागार्जुन सागर जो हो जाएगा ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला हो जाएगा कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपको पूछा गया कि किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली जो है राष्ट्रीय उद्यान यह केरल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में हरित क्रांति का प्रमुख योगदान क्या था? तो भारत में प्रमुख जो है हरित क्रांति का योगदान था, क्या था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उच्च खाद्यान्न उत्पन्न करना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा भारत में विदेशी विनिमय के नियमन यानी कि क्या पूछा गया, नियमन के लिए भारतीय रिजर्व यानी कि RBI किस अधिनियम के तहत जिम्मेदार है दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विदेशी विनिमय प्रबंध, ठीक है, अधिनियम यानी कि जो है FEMA, फेमा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिम्मेदार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा BIMSTIC बिम्स्टेक की अस्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों ढाका यानी बांग्लादेश में। ठीक है, और बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। यहाँ का मुद्रा टाका हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में ढाकेश्वर मंदिर किस देश में स्थित है, तो ढाकेश्वर मंदिर पर ही जो है बांग्लादेश का जो है राजधानी पड़ा है ढाका में। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 29 कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत सरकार का कौन सा अंग तैयार करता है? ठीक है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर की जो है श्रेणी में आता है, अप्रत्यक्ष कर जो है श्रेणी में आता है, आपको बताना है। ठीक है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर यानी GST जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों अगर GST पूछा जाए कि प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ से आपको GST बताना है कि अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन से युग सही यानी कि सुसंगत नहीं है, आपको सही सुलेमित नहीं आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उपग्रह सर्वेक्षण केंद्र जो कि हैदराबाद में है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसरो जो है, इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु, ये बिल्कुल राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में है। उपग्रह केंद्र जो है अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। ठीक है, और सिल्क सिटी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, ये आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों
राइन नदी की यानी राइन नदी की किनारे स्थित कौन सा शहर है, यानी राइन नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा शहर है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये कोलोन हो। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोलोन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नीति NITI नीति, ठीक है, आयोग की जो है एक यानी कि एक जो है पहल है, बताना है कौन सा पहल हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग की एक पहल है, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अटल नवाचार मिशन। क्या हो जाएगा, अटल नवाचार मिशन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुएज नहर किस देश में स्थित है, सुएज नहर आपको बताना है कि किस देश में स्थित है। हम लोग जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग छांटते हैं। ठीक है, सऊदी अरब यहाँ तो नहीं है, तुर्की में भी नहीं है, इराक में भी नहीं है, तो सुएज नहर जो है ये मिस्र में है। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या हो जाएगा, काहिरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने सबसे लंबा जो है निरंतर कार्यकाल दिया, किस प्रधानमंत्री ने, तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 35 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा कि गरुड़ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यारण्य किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया है, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति संयुक्त जो है सैन्य अभ्यारण्य है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया था। इसरो ने किसे लॉन्च किया था, आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट या रोहिणी को, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट को जो है भारत के द्वारा उपग्रह को लॉन्च किया गया था दोस्तों। समानता की प्रतिमा किस संत को समर्पित है, चलिए इसके लिए आप लोग आंसर बताइए कि समानता की प्रतिमा जो है किस संत के समर्पित करता है, तो 38 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है भयंकर भूख संकट के कारण चर्चा में आया कि दारफुर, ठीक है, क्या पूछा गया, दारफुर क्षेत्र किस देश का हिस्सा है, आपको बताना है कि किस देश का हिस्सा है दोस्तों, सूडान, अल्जीरिया, लीबिया या मिस्र का, तो दोस्तों यहाँ पर जो 39 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए हो जाएगा दोस्तों सूडान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जो है फेडरेशन ऑफ ऑयल इंडियन जो है IT एसोसिएशन, ठीक है, का अध्यक्ष किसे चुना गया है, अनिल कुमार, नवीन गुप्ता, संजय शर्मा या अशोक यादव। ठीक है, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर जो कि नवीन गुप्ता। ठीक है, अगला है विश्व बॉक्सिंग, ठीक है, कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को जो है सौंपी गई थी या सौंपा गया है दोस्तों, यहाँ पर सौंपा गया है, तो विश्व बॉक्सिंग जो है कप फाइनल 2025 में मेजबानी किस देश करेगा ये आपको बताना है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन, यहाँ पर भारत देश को सौंपा गया है दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा कि स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये जारी जो करते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शिक्षक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य ने शिशुओं के गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामलों में पूरे देश के प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कौन सा, ठीक है, यानी कि शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए जो है नियमित टीकाकरण मामले में पूरे देश में प्रथम आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार या केरल, तो यहाँ पर 43 का जो आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, क्या हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 44 पूछे गए हैं कि हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न, ठीक है, देश रत्न डॉक्टर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जयंती मनाई जाती है ये क्या भी मनाई जाती है आपको बताना है, 44 का अंतर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 140वां जो है यानी कि जो है राष्ट्रपति जो कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो है जयंती मनाई जाती है वो क्या भी मनाई जाती है, तो 140वां मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है,
नगर वन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है। तो बिहार में जो है गंगा डॉल्फिन को बताना है, गंगा डॉल्फिन की अनुमानित आपको बताना है कि कितनी संख्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है, न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 2220, कितना 2220 गंगा डॉल्फिन हो जाएगा अभी वर्तमान में। ठीक है, अनुमानित किया गया दोस्तों। बिहार के बेगूसराय जिले में किस शिक्षक को शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, किसे। संजय कुमार, संजय यानी कि संजन कुमार, अमित कुमार, उसके बाद हो जाएगा सुरेश कुमार को। यहाँ पर जो 47 का सही आंसर हो जाएगा रंजन कुमार को। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों, हाल ही में बिहार के किन 2 विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विश्वविद्यालय की दर्जा दिए जाने पर घोषित की गई है। तो यहाँ पर जो 48 का सही आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण विश्वविद्यालय, ये दोनों को जो है हाल ही में दोस्तों, हाल ही में जो क्या किया गया है, इसे जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में दोस्तों, हाल ही में किस जो है यानी कि प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जो है जायसवाल शोध संस्था पटना के पूर्व निदेशक 85वां वर्ष जो है कि आयु में निधन हो गई थी, वो कौन था। ठीक है, ये आपको आदमी का नाम बताना है कि कौन थे। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है डॉक्टर चित्तरंजन दास सिन्हा को। ठीक है, प्रसाद हो जाएगा, प्रसाद सिन्हा है। ठीक है, दास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 16वां क्या पूछा गया कि 16वें जो है गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल, ठीक है, जो है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड जो है टेक्नोलॉजी श्रेणी के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है, बताना है कौन सा विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय को, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार के पूर्व पुलिस महानिर्देशक के ए जैवक यानी कि ए जैवक जिनका हाल ही में जो निधन हो गया है, मूल रूप से किस राज्य की निवासी थे। गोवा, केरल, नागालैंड या मिजोरम के। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ के थे, तो आपका केरल राज्य के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आईपीएल 2025 की जो है नीलामी में बिहार में वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में जो है यानी कि बोली लगाकर खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स ने। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के द्वारा ये यानी कि जो है ये 1 करोड़ 10 लाख में इसे खरीदा गया था, किसे, तो सूर्यवंशी को। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को, जो कि बिहार के लाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत यानी कि जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो 43वें संस्करण में किस राज्य को स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के, बिहार के या मेघालय के। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जो है 43वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन सी बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किसी, ठीक है, किसी जो है चलती जो है किसी चलती गेंद के अचानक जो है रोकने पर चोट क्यों लगती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो अचानक चोट लगती है ये न्यूटन के तीसरे गति नियम से। ठीक है, ठीक है, ये दोस्तों केवल चोट लगना या कम होना ये न्यूटन के दूसरा नियम बताया गया है, और डायरेक्ट चोट लगना दोस्तों ये न्यूटन के तीसरा नियम बताया गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट लगती है क्यों, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये संवेग अचानक जो है शून्य हो जाती है। ठीक है, जैसे जो संवेग अचानक गति में रहेगा अचानक शून्य जो हो जाएगा, इसीलिए चोट लगती है दोस्तों। ठीक है, पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद यानी कि तैर रहा है। ठीक है, जब बर्फ पिघलती है तो उस पर जल स्तर होता है क्या। तो दोस्तों जल स्तर जो है पहले जो है
क्या होता है, तो यहाँ पर जो है नहीं बदलता है। ठीक है, क्या होता है, तो 55 का ए हो जाएगा आंसर, नहीं बदलता है। जैसे कि एक गिलास आप पानी ले लीजिए, ठीक है, या एक लोटा पानी ले लीजिए, उसमें आपको क्या करना है, बर्फ को रख देना है। ठीक है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि दूरबीन के मुख्य लेंस के अपरिवर्तन संस्था, ठीक है, अपरिवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर। ठीक है, तो दोस्तों इस पर जो प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रकाश की किरणें अधिक मोड़ेगी और चित्र अधिक जो है स्पष्ट होगी। यहां पर राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 57। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषण कर लेती है उसका रंग क्या होगा, नीला, भूरा, सफेद या काला। तो यहाँ पर जो यानी कि जो है 57 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा काला। ठीक है, काला जो कलर होते हैं वो रंग को क्या कहते हैं, सभी रंग को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, वायु में आर्द्रता बढ़ने पर जो है हवा का घनत्व किस प्रकार को प्रभावित होती है, किस प्रकार जो है प्रभावित होती है आपको बताना है। वायु में आर्द्रता बढ़ाने पर हवा का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होती है, तो 58 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, वायु की आर्द्रता। पीसा झुकी हुई मीनार, ठीक है, झुकी हुई मीनार अगर पूछा जाए तो कहाँ हो जाएगा, पीसा इटली में हो जाएगा। और पूछा गया यहाँ पर कि दोस्तों पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 59 का सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र के लंब सीधे आधार के भीतर रहती है, इसीलिए जो है नहीं गिरेगा। और पीसी हुई मीनार पूछा है कहाँ हो जाएगा, झुकी हुई मीनार कहाँ हो जाएगा, तो पीसा में, जो कि पीसा का किस देश में, इटली में। क्या पूछा गया क्वेश्चन संख्या 60 में कि प्रेशर कुकर भोजन में जल्दी क्यों पक जाता है। प्रेशर कुकर में जो भोजन जो है जल्दी क्यों पक जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसके भीतर का जो तापमान जो होते हैं क्या होता है, तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उसके जो है भीतर का जो तापमान होते हैं वो दाब जो होते हैं वो ज़्यादा, यानी कि क्या होता है, कुकर के भीतर जो है दाब घट जाता है, यानी प्रेशर जो होता है घट जाता है। ये 60 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, कुकर के भी भीतर जो है तापमान कम स्वरूप में यानी कि जो है विवर्तित होती है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो कुकर के भीतर जो दाब जो है प्रेशर जो क्या होता है बढ़ जाता है बहुत। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर। विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है, तो विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक आपसे पूछा गया कि क्या आवश्यक हो जाएगा दोस्तों, तो कणों के स्वतंत्र गति। अगला हो जाएगा यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड जो है बॉन्ड की लंबाई कम है तो जो है आमतौर पर उसका बॉन्ड कैसा होगा या कैसा होता है, ये आपको बताना है। तो ये आपका मजबूत और छोटा होता है दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित कौन सा अणु ध्रुवीय बंध पर, ठीक है, बंध का जो है उदाहरण है, ध्रुवीय बंध का उदाहरण क्या हो जाएगा, HCl, H2, H2O या HF। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा H2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा दोस्तों। एक जो है एंगस्ट्रॉम में, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना, दोस्तों एक जो है एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है यह कितना होता है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा ये जो होता है 10 की पावर 8 सेंटीमीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर। ठीक है, अगला हो जाएगा कि प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन जो है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, तो प्रोपेन जो है किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्कोहल का। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों कि आपका हो जाएगा क्वेश्चन संख्या, ठीक है, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा 66। क्या पूछा गया है, एसिटिलीन अभिक्रियाशील होती है, एसिटिलीन जो गैस होती है ये अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये किसके साथ होते हैं आपको बताना है, तो ये जो होते हैं दोस्तों जल के साथ जो है क्या होते हैं, एसिटिलीन गैस में अभिक्रिया होती है। जैसे आप कोई भी फल को पकाते होंगे, ठीक है, उसके लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो एसिटिलीन गैस का। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है, तो हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों यह सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, ऑक्सीजन की जो खोज किया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों,
यहाँ पे जो है प्रेस्टेल के द्वारा, किसके प्रेस्टेल के द्वारा ऑक्सीजन को खोजा गया था दोस्तों। रासायनिक जो है प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या अर्थ, यानी कि जो है अर्थ क्या है, रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके जो है गलने की तापमान से नीचे गर्म करना क्या कहलाता है या किसे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि जो यहाँ पर 70 का जो सही विकल्प हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी चूना बनाना। ठीक है, अगला हो जाएगा कौन से विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। चलिए 46 होती है, कुल 200 टोटल अगर पूछा है कि टोटल जो होती है टोटल कितनी होती है 46। जोड़ा में पूछा है तो जोड़ा आपका 23 जोड़ा होता है दोस्तों, किससे कितना 23 जोड़ा होता है क्रोमोसोम की संख्या। ठीक है, चलिए एक जो है शाकाहारी को यानी कि एक शाकाहारी शरीर के लिए आवश्यकता फास्फोरस कहाँ से मिलता है दोस्तों। एक जो है शाकाहारी जो है मानव शरीर में जो है ये फास्फोरस की जो मात्रा मिलती है वो किससे मिलती है, ये 4 विकल्प में से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हो जाएगा दूध से मिलती है, किससे, दूध से मिलती है फास्फोरस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि यानी कि जो है टेंडन और सिगामेंट, ठीक है, टेंडन और सिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। तो आपको उत्तर बताना है किस प्रकार के संयोजी ऊतक है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा घना संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि आईसी यानी कि जो है आईसीर क्या तात्पर्य है, आईसीर का आपको तात्पर्य बताना है, क्या हो जाएगा इसका तात्पर्य। तो 75 का सही विकल्प आपका ये हो जाएगा, ये रेटिना तक पहुँचाने वाले प्रकाश की मात्रा निम्नलिखित यानी कि क्या होता है निम्नलिखित करना होता है। अगला हो जाएगा ए बी और ओ रक्त समूह वाले की खोज किसने की थी। ठीक है, यानी कि ब्लड जो है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ के जो है ओ समूह वाले की खोज किसने किया था, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा कार्ल जो है लैंडस्टीन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा कि पेंट में जो है गैस्ट्रिक जूस में कौन से घटक होते हैं दोस्तों। तो 77 का सही विकल्प हो जाएगा आपका यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जिसे हम लोग HCl भी कहते हैं, पेंसिनोजेल। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बलगम हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग जो है सेक्स यानी लिंग जिसे हम लोग सेक्स के अलावे अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑटोसोम कहलाता है। क्या कहता है, ऑटोसोम कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्या पूछा गया है दोस्तों, पौधों में क्या पूछा, पौधे में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होते हैं, जानवरों में यह आमतौर पर किस रूप में संग्रहित होते हैं आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 79 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये जानवरों में जो आमतौर पर जो है किसके रूप में जो है क्या होती है, तो संग्रहित भोजन होती है दोस्तों, तो ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, आत्महत्या की थैली जो है किसे कहती हैं, तो आपका जो है लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, किसे, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप लोग का मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, आप लोग एक बार अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं कि आंसर आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 81 का सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और 82 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। और 83 का क्या हो जाएगा आपका, तो 83 का 60/5 हो जाएगा। और आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ये आपका उस यानी कि जो है आपको बताना है कि 84 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा
दोस्तों 85 का आंसर क्या हो जाएगा था? 85 का आंसर ये हो जाएगा 56। ठीक है, अगला हो जाएगा कि आधा यानी कि जो है क्वेश्चन संख्या 86 पूछे गए हैं। आप लोग खुद से क्वेश्चन को आप लोग को क्या पढ़ करके आपको खुद के बनाना है खुद से। ठीक है, उसके बाद आंसर को आपको मिलाना है। इसका PDF जो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक तरह का जो भी एग्जाम मास्टर PDF होता है, सभी PDF को हम लोग नोट्स को जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करते हैं और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो 86 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। जो है 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, √19 सेंटीमीटर। अगला हो जाएगा कि ये यानी कि जो 88 क्वेश्चन संख्या हो जाएगा यहाँ पर 7/9 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों 89 में क्या पूछा गया है, आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो 89 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 90 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? एक बार अपने खुद से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 90 का ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा हमको जल्दी में वीडियो बनाना है दोस्तों, इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, GK GS तो आपको पूरा बताइए दिए हैं। ठीक है, और आपको बताना है दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो 91 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 90 का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, 90 का क्या हो जाएगा? तो 90 का जो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91 का हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 मिनट दोस्तों। चलिए 91 का सही आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 91 का भी ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर, अब मिला लीजिएगा। और 92 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 92 का आंसर जो हो जाएगा आपका 92 का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। ठीक है, और 93 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 93 का जो आंसर हो जाएगा आपका भी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए लिखा हो गया है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, वो नहीं होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 94 क्वेश्चन संख्या 94 क्या बताएगा दोस्तों? क्वेश्चन संख्या 94 में तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, संबोध हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संस्था हिंदी के जो है यानी कि जो है मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण के महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाती है कौन? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। ठीक है, चलिए मानक हिंदी के अनुसार यानी कि मानक हिंदी के अनुसार ये जो प्रयोग जो किया गया है किस ध्वनि के जो है स्थान पर किया गया है आपको बताना है, स्वर, व्यंजन, पंचम या वुष्ण। ठीक है, तो 96 का सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, पंचम श्रेणी का। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन संख्या 97 कि दोस्तों कि जो है पितृ यानी कि जो है पितृदेश का सही जो है संधि बीज आपको बताना है पितृदेश का। ठीक है, तो 97 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा पितृप्रदर्श आदेश, पितृरस हो जाएगा। ठीक है, 3 रंगों का समूह के लिए सही सामाजिक पद क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा तिरंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 99 क्या पूछा गया है, चक्रधर का समास विग्रह क्या है? तो चक्रधर का जो समास विग्रह हो जाएगा, चक्र को धारण करने वाला को हम लोग चक्रघर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानवीय शब्द को मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिएगा। ठीक है, प्रत्यय को अलग कर, मानवीय जो है शब्द को मूल शब्द को प्रत्यय को अलग करना है। ठीक है, जैसे मानवीय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको अलग करना है। ठीक है, तो 100 का सही आंसर भी हो जाएगा, मानव प्लस इस मानवीय हो जाएगा। ठीक है, मानवीय हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा, मानवीय हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जो है हमारे इस चैनल पर आप लोग बने रहे हैं। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग का जो है कल यानी कि जो है बीते हुए कल जो है एक दिन जो है ये क्लास को नहीं करा पाए थे। ठीक है, क्योंकि जो है हमें इमरजेंसी आ गया था, इसलिए हमको वहाँ जाना पड़ा था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं। और आप लोग का डेली जो चलेगा तो 4 बजे से आप लोग का खान सर का जो है क्या चलेगा, तो खान सर का आपका दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच में आप लोग को जो है बता दिया जाएगा कि दोस्तों किस टाइम पर आपका जो है लाइव क्लास होगा। ठीक है, तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक फटाफट से कीजिए। और इसका PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।